हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के एग्जांपल्स करने जा रहे हैं डी एक्सरसाइज के। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल का टॉपिक किया था जिसमें हमने सिर्फ उसकी आर्टिकल थ्योरम और आर्टिकल नंबर 16 किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए हमें नॉर्मल की, जो कि है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए एम माइनस ए एम क्यूब, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में बस इसी का काम है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मान सकते हैं हम इसको, जितनी अभी तक की हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से मिल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी है जिसके पैराबोला की इक्वेशन ये है और जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पैराबोला से हमने a की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें a की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो a की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले पैराबोला से 4a, मतलब ये है y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये है 12 मतलब 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कंसीडर द लाइन, ये लाइन हमने कंसीडर की। स्लोप, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। किसी भी लाइन की स्लोप इसी तरह से निकाली जाती है अगर वो इस फॉर्मेट में है तो 1/3 आ गई इस लाइन की स्लोप। अब जो मेरी नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मेरी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी, यानी कि नॉर्मल का जो m है, स्लोप है, वो कितनी होगी -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप लिखी जाएगी नीचे, तो 1/3 लिखा गया नीचे, तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो -3 इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास -3 के आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की स्लोप भी पता चल गई और पैराबोला का ए भी मुझे पता है, तो ये जो हमने कल पिछले आर्टिकल में सीखी थी इक्वेशन, इसमें पुट कर दूंगी। y इक्वल्स टू m, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, x तो x ही रहेगा, 2 आपको पता है 2 होता है, a की जगह पे मैं a की वैल्यू मतलब पैराबोला का जो a है उसको पुट किया, m अगेन स्लोप, इसी तरह से ए एम क्यूब माइनस का, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद उसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बेशक थोड़ी सी थ्योरेटिकल ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पैराबोला उसके लिए बेस्ट चैप्टर हम कह सकते हैं फ़िलहाल। फाइंड द कंडीशन दैट Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0 मे बी अ नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। कहता फाइंड द कंडीशन, ऐसी कंडीशन पता करनी है कि ये लाइन इस पैराबोला की नॉर्मल बन जाए, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये है ना, ये लाइन इस पैराबोला की नॉर्मल बन जाए, ऐसी कंडीशन पता करनी है। तो मैंने मान लेना है कि हाँ ये नॉर्मल होगी, ठीक है। पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखा, जो लाइन है वो लिखी, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो लिखी। अब देखो यहाँ पे होता तो जनरली स्मॉल m है, लेकिन क्योंकि स्मॉल m यहाँ पे लाइन की इक्वेशन वालों ने यूज़ कर ली है Lx My, तो इसीलिए जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो स्लोप m लिखी जाती है उसको मैं स्मॉल m नहीं लिखूंगी, कैपिटल M लिखूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको भी स्मॉल m लिख दिया, ये तो ऑलरेडी स्मॉल m दिया ही है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्लोप वाला कौन सा m है और लाइन वाला m कौन सा है। तो वो दोनों डिफरेंट हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनकी अलग अलग होंगी ऑब्वियसली। ये y का कोफिशिएंट है और ये तो स्लोप होती है, तो इसीलिए मैंने इसको छोटा m, जो कि इसको तो बदल नहीं सकती क्योंकि स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको कैपिटल M कंसीडर कर लिया। इक्वेशन वही है नॉर्मल की जो हमने कल सीखी थी। अब ये क्या है, y इक्वल्स टू कैपिटल mx माइनस ट्वाइस ऑफ ए एम माइनस ए एम क्यूब आएगा ऊपर, इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। फिर ये सारे एक तरफ कर लिए y। अब ये इक्वेशन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ चुकी है जैसी ये लाइन थी। ये लाइन और ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, इन दोनों को एक जैसा
फॉर्मेट में लेके आ गए। अब क्योंकि ये लाइन इस तरह से नॉर्मल बन जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये लाइन ये ही नॉर्मल है तो इसका मतलब उसके कोफिशिएंट्स बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे नॉर्मल की तरह, है ना। तो हमने उसके कोफिशिएंट्स को, है ना, प्रोपोर्शनली ले लिया। क्या, एक्स का कोफिशिएंट, है ना, यहाँ पे लिखिए ये हैं एक्स के कोफिशिएंट, इक्वल होंगे वाई के कोफिशिएंट्स, इक्वल होंगे यहाँ पे कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट इसका है एल जो कि नीचे लिखा, इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है कैपिटल एम जो कि ऊपर लिखा है। अगेन इस वाली का एम मतलब वाई का कोफिशिएंट क्या है एम जो नीचे है, और इसका वाई का कोफिशिएंट क्या है -1 जो कि ऊपर लिखा है। अगेन इसके बाद पीछे वाली ये सारी चीज़ क्या है कांस्टेंट, और इसकी एन कांस्टेंट है तो इसका ये ऊपर कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ पे ये एन नीचे लिखा है। तो ये एल नीचे, एम नीचे, एन नीचे, और ये ऊपर 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 वैल्यूज़ इस वाली यानी कि जो नॉर्मल है हमारी उसकी है लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल लैंप की वजह से थोड़ी सी इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो इक्वेशंस को, अब इन दो को इक्वेट कर लिया। किसको किसको, एक तो ये कैपिटल एम, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे जो अलग से दिख रहा है वो है अकेला कैपिटल एम, है ना। तो ये कैपिटल एम, और इसके बाद इसको ये जो इक्वेशन है मतलब ये एम है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन के लिए m की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। फर्स्ट टू मेंबर मतलब ये और ये जिसको मैंने पेन से मार्क किया है ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू निकाली जो कि है -L/m। फर्स्ट और लास्ट मेंबर को कंपेयर करूँगी, फर्स्ट मतलब ये, लास्ट मतलब ये, इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, m कॉमन निकाल के कट कर दूंगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये विदाउट m हो जाएगा, और यहाँ पे m की स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि एक m मैंने कॉमन निकाल के कट कर दिया। n इस तरफ आ गया, l इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे m स्क्वायर है तो m स्क्वायर है यहाँ पे, तो m स्क्वायर की जगह पे मैंने m की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, पुट कर दी। अब ये सारी जो इक्वेशन है, कंडीशन है n, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन को हटा के सॉल्व किया है। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ a है, l है, m है और n है ना। al³ + 2al(m²) + m² n = 0। तो ये मेरी वो कंडीशन है जिसकी वजह से ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस पैराबोला के लिए नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है, तो ये है वो कंडीशन। इसमें से हमने m को एलिमिनेट करना था, कैपिटल M को, क्योंकि वो हम अपनी मर्ज़ी से स्लोप निकाल के आ रहे हैं, तो स्लोप को रिमूव करके किसी तरह से मैंने m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके तो देन उसकी कंडीशन फाइंड की है। ठीक है, नेक्स्ट दो एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने ये दोनों समझा दी इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरी स्टोरेज फ़ोन की इतनी है नहीं, तो मैं तो कर देती, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। और ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो 17 में आया और एक 18 और 19 दोनों में आया है। ठीक है, जो इधर वाला क्वेश्चन है ये तो 19 में भी आया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है।